हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 के एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है अ सीक्रेट फॉर टू। अ सीक्रेट फॉर टू, दो लोगों का रहस्य, मतलब एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ दो लोग ही जानते हैं और इन दो लोगों के अलावा इस सीक्रेट को, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता है। और ये दो लोग कौन हैं? हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जो आपका पियरे है, और जो एक जोसेफ करके एक हॉर्स है, एक सफ़ेद कलर का घोड़ा, जो कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये जो दो मेन कैरेक्टर हैं, इन्हीं दोनों के बीच जो हमारा ये सीक्रेट है वो मतलब इन दोनों को ही ये सीक्रेट पता है और इसके अलावा बाकी लोगों को ये बात पता नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो आपके क्लासेस के अपलोड करूंगा तो आपको काफ़ी इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपका टाइटल है अ सीक्रेट फॉर टू और इसको लिया गया है अ सीक्रेट फॉर टू और लिखा गया है क्विंटन रेनॉल्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्विंटन रेनॉल्ड्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्विंटन रेनॉल्ड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। क्विंटन रेनॉल्ड्स वॉज एन ऑथर एंड अ वार कोरेस्पोंडेंट। अच्छा, ऑथर का मतलब पता होता है कि ऑथर कौन होता है? वही जो कि नॉवेल्स को, स्टोरीज़ को, पोएम्स को लिखता है, उसे ऑथर कहा जाता है। वार कोरेस्पोंडेंट उसको कहते हैं। कोरेस्पोंडेंट कहने का मतलब होता है एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जहाँ पे वर्ल्ड वार होता था और वर्ल्ड वार की जो सूचनाएं होती थी, जो इन्फॉर्मेशंस होते थे, जो न्यूज़ होते थे, उसको ये प्रोवाइड करते थे, उसको ये कैप्चर करते थे। सो ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वार कोरेस्पोंडेंट फॉर हिज रिपोर्टिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके लिए इन्हें ब्रेवेस्ट, मतलब सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक भी माना जाता था। His published work includes many short stories, a biography and an autobiography. अब इनका जो फेमस जो चीज़ें हैं, जो काम इन्होंने किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसमें आपका लोगों की बायोग्राफी है, जीवनी है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब इनकी खुद की आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है और उसे पब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये स्टोरी शुरू होता है। इससे पहले जो भी मैंने बताया ये सब ओवरव्यू था। ठीक है ना? अब दूसरी बात, स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे लोग, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको 1.5 या 2 गुना स्पीड से देख सकते हो। इससे थोड़ा सा आप टाइम सेव कर लोगे, है ना? सो नो वन न्यू ओल्ड पियरे's सीक्रेट। ओल्ड पियरे का सीक्रेट, इस बूढ़े पियरे के सीक्रेट के बारे में कोई भी नहीं जानता था एक्सेप्ट जोसेफ। मतलब जोसेफ के अलावा पियरे के सीक्रेट को कोई भी नहीं जानता था। एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीबडी। और जोसेफ इस सीक्रेट को किसी भी दूसरे इंसान के साथ शेयर भी नहीं करने वाला था। मतलब वो एक सच्चा दोस्त था जो कि अपने दोस्त की बातों को कहीं पे नहीं बता सकता था। और वैसे भी जोसेफ एक घोड़ा था, वो चाह कर भी नहीं बता सकता था। पैराग्राफ नंबर 1। नो वन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट इन मॉन्ट्रियल as well as पियरे ड्यूपिन did। कहने का मतलब ये जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट था जो कि मॉन्ट्रियल में था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। आपको यहाँ पे दिया गया है मॉन्ट्रियल द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा। कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो मॉन्ट्रियल है। वेयर मोर देन हाफ द पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच। जहाँ पे आधा से अधिक जो आबादी है मॉन्ट्रियल की वो फ्रेंच भाषा बोलती है, फ्रेंच ज़बान बोलती है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जो कि मॉन्ट्रियल में था, उस सड़क को, उस स्ट्रीट को जितना पियरे ड्यूपिन जानता था उतना कोई भी नहीं जानता था। अब ये उस सड़क को, उस स्ट्रीट को इतना क्यों जानता था? फॉर पियरे हैड डिलीवर्ड मिल्क to the families on this street for 30 years now। क्योंकि अब तक पियरे ने उस सड़क पे, उस स्ट्रीट पे लगभग पिछले 30 सालों से मिल्क डिलीवर किया था, लोगों के घर पे दूध पहुंचाए थे और डेली का उसका रूटीन था। इसीलिए वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को काफ़ी अच्छे से जानता था। लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ।
एंड फॉर 15 ऑफ दोज 30 ईयर्स, और उन 30 सालों में से 15 सालों की अगर बात की जाए, जोसेफ अ लार्ज वाइट हॉर्स, एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का घोड़ा, जो कि मैंने पहले ही पिक्चर में आपको दिखा दिया था, हैड बीन ड्राइविंग द मिल्क वैगन। मिल्क वैगन मतलब वही जो कार्ट जो होता है, जो गाड़ी होता है जिसमें मिल्क को लोड किया जाता है, उसी को मिल्क वैगन कहा जाता है ना। तो वो क्या करता था, उस मिल्क वैगन को वो खींचता था, उसकी ढुलाई करता था, यूज्ड बाय पियरे। When the horse first came to प्रोविंसले मिल्क कंपनी, अब देखो यहाँ पे मिल्क कंपनी का क्या नाम है, प्रोविंसले मिल्क कंपनी। तो जब ये घोड़ा प्रिंसले मिल्क कंपनी के पास आया था, ही डिड नॉट हैव ए नेम, उसका कोई अपना नाम नहीं था। दे टोल्ड पियरे दैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स, मतलब कंपनी वालों ने पियरे को बताया कि वो जो पियरे है वो उस घोड़े का इस्तेमाल कर सकता है अपने मिल्क वैगन की ढुलाई करने के लिए। पियरे स्ट्रोक्ड द सॉफ्टनेस ऑफ द हॉर्स नेक। हॉर्स नेक कहने का मतलब जो घोड़े की जो गर्दन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे पियरे क्या करता है, अपनी हाथ को उसके गर्दन पे फेरता है, सहलाता है। ही स्ट्रोक द सीन ऑफ इट्स स्प्लेंडिड बेली। अब देखो शीन कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके बुक में दिया गया, अ सॉफ्ट, एक मुलायम सा, स्मूथ, चिकना, शाइनी कहने का मतलब चमकदार, अपीयरेंस। तो घोड़े का जो बेली होता है, उसका जो पेट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी चिकना होता है। एंड ही लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द हॉर्स, तो उसने सबसे पहले उसके गर्दन को सहलाया, उसके बाद उसने उसके शानदार और चिकने से बेली, उसके पेट को थोड़ा सा थपथपाया और उसने उसकी आंखों में देखा। पैराग्राफ नंबर 3, दिस इज़ अ काइंड हॉर्स। अब यहाँ पे उस घोड़े को अच्छे से देखने के बाद पियरे क्या कहता है कि ये जो घोड़ा है वो ये जो घोड़ा है वो हॉर्स बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कहने की बात है कि दिस इज़ अ काइंड हॉर्स, ये जो घोड़ा है वो काफ़ी दयालु है। अ जेंटल एंड फेथफुल हॉर्स, ये क्या है, काफ़ी जेंटल है और काफ़ी वफादार भी है ना। I'll name him after good Saint Joseph who was also kind, gentle and faithful, कि मैं इस घोड़े का नाम सेंट जोसेफ के नाम पे रखूँगा, जो कि सेंट जोसेफ भी क्या थे, काफ़ी काइंड थे, काफ़ी जेंटल थे और काफ़ी फेथफुल थे। और इसी तरह से उस घोड़े का नाम, उस वाइट हॉर्स का नाम क्या रखा गया था, जोसेफ। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 4। विद इन अ ईयर, एक साल के अंत तक, Joseph knew the milk route so well that Pierre used to boast that he did not need reins. अब देखो reins कहने का मतलब होता है लगाम, है ना, बागडोर। कहने का मतलब एक साल के अंदर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट सो वेल, जोसेफ को उस मिल्क रूट मतलब उस प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट के बारे में इतने अच्छे से उसको जानकारी हो गई कि पियरे जो है ना उसकी बड़ाई करता था, उसकी तारीफ़ करता था कि उसको बागडोर और लगाम थामने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। ही नेवर टच देम, वो कभी भी लगाम को छूता भी नहीं था, मतलब उसको बिना डायरेक्शन दिए वो जो जोसेफ था वो रास्ते पे बड़े ही आसानी के साथ चलता था। पैराग्राफ नंबर 5, ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, पियरे अराइव्ड एट द स्टेबल्स। स्टेबल कहने का मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, तो इसको हिंदी में हम लोग अस्तबल कहते हैं। तो हर एक सुबह में पियरे अस्तबल में पहुँचता था ऑफ द प्रोविंसले मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट, है ना। अब देखो हिच्ड टू इट कहने का मतलब उससे जुड़ जाना। तो वैगन को पहले लोड किया जाता था, उसमें दूध डाले जाते थे और जोसेफ को उससे जोड़ दिया जाता था। पियरे वुड कॉल बॉन्जोर। अब देखो बॉन्जोर कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है। बॉन्जोर ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है हेलो और गुड डे, ठीक है ना। तो बॉन्जोर बोलो या आप बोल सकते हैं हेलो, है ना। तो ये आप जो आपका पियरे था वो क्या बोलता था हेलो और गुड डे। बॉन्जोर वीएल अमई। अब देखो वीएल अमई, अमई कहने का मतलब क्या होता है, ओल्ड फ्रेंड, मतलब पुराने दोस्त को हम लोग वीएल अमई बोल सकते हैं। तो वो बोलता था हेलो मेरे प्यारे दोस्त, हेलो मेरे पुराने दोस्त, कैसे हो तुम। एंड ही क्लाइम्ड इनटू हिज सीट, और इस तरह से वो बॉन्जोर वीएल अमई बोल के अपनी सीट पे बैठ जाता था। The other drivers would laugh and say that every morning the horse turned his head and smiled at Pierre. अब बाकी जो वैगन्स के जो ड्राइवर्स होते थे
वो इसको देखते थे और देखकर हंसने लगते थे कि ये जो घोड़ा है वो क्या करता है, हर सुबह मुड़ता है और पियरे को देखता है और उस पर हंसता है। देन जैक्स द फोरमैन। अब देखो दूसरा, ये तीसरा कैरेक्टर कौन आया, जैक्स आया, और ये इसका ये वहाँ पे पोस्ट क्या है, ये उस कंपनी में, प्रोविंसले मिल्क कंपनी में क्या है, फोरमैन है। फोरमैन किसको कहते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है फोरमैन द सुपरवाइजर। फोरमैन जो होता है वो क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, हु असाइंस वर्क टू पीपल, जो लोगों को काम देता है, एंड सीज दैट इट गेट्स डन, और इसकी देख रेख करता है कि उसने जो काम लोगों को दे रखा है वो हो रहा है कि नहीं, है ना, उसी को हम लोग फोरमैन कहते हैं। सो देन जैक्स द फोरमैन वुड से ऑल राइट पियरे गो ऑन, है ना, मतलब जब बाकी ड्राइवर्स ये पियरे पे हंसने लगते थे तो फिर वहाँ पे जैक्स बीच बचाव में आता था और कहता है कि चलो ठीक है पियरे, अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा वैगन लोड हो चुका है। पियरे वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ। अब यहाँ पे बड़े ही प्यार से जो पियरे है वो जोसेफ को क्या कहता है, एवांस मोनामई, है ना, एवांस मोनामई, एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। अब एवांस मोनामई कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ। एवांस भी अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गो अहेड, चलो आगे बढ़ो। मोनामई कहने का मतलब माय फ्रेंड। तो यहाँ पे ये पियरे कहता था कि चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ो, और इस तरह से ये जो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन कहने का मतलब जो शानदार इन दोनों की जोड़ी थी, आपका ये हॉर्स का और पियरे का, ये क्या करते थे लोग, बड़े ही प्राउड के साथ सड़क पे चल देते थे लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरे वुड रोल डाउन टू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। कहने का मतलब जो वैगन था, जो गाड़ी था, बिना पियरे के कोई डायरेक्शन से, मतलब पियरे जो है ना कोई भी निर्देश, कोई भी डायरेक्शन नहीं देता था, और वो जो वैगन था वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे काफ़ी अच्छे से चलता था क्योंकि जोसेफ को वो रूट काफ़ी अच्छे से पता लग गया था 1 साल के अंदर ही। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। वो जो घोड़ा था वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे जो फर्स्ट घर था वहाँ पे रुकता था। Allow Pierre perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। और लगभग जो है ना पियरे को वो घोड़ा 30 सेकंड्स देता था, और इन्हीं 30 सेकंड्स में पियरे को वैगन से उतरना था और मिल्क बॉटल को फर्स्ट घर के दरवाजे के सामने रख भी देना था। एंड वुड देन गो ऑन, और फिर उसके बाद वो घोड़ा चल पड़ता था। स्कीपिंग 2 हाउसेज एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। फिर वो क्या करता था, 2 घर छोड़ के तीसरे घर पे रुकता था। सो दे वुड कंटिन्यू, और इस तरह से ये लोग हमेशा ये काम को कंटिन्यू रखते थे। डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, पूरे स्ट्रीट की लंबाई तक, पूरे स्ट्रीट तक वे लोग ऐसे ही बॉटल दूध की डिलीवरी किया करते थे। Then Joseph, still without any direction from Pierre, would return around and come back along the other side। और फिर जब ये लोग देखते थे कि पूरे स्ट्रीट में इन लोगों ने मिल्क की डिलीवरी कंप्लीट कर दी है, तो बिना पियरे के डायरेक्शन दिए, मतलब उसके डायरेक्शन दिए बिना भी ये क्या करता था, दूसरे साइड मुड़ जाता था और वापस सड़क के किनारे से, दूसरे किनारे से वापस आने भी लगता था। पैराग्राफ नंबर 7। पियरे वुड बोस्ट कहने का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ाई करना, तारीफ करना, है ना। सो पियरे वुड बोस्ट एट दिस टेबल अबाउट जोसेफ स्किल। अब जोसेफ की इस स्किल की, उसकी तारीफ किया करता था कि कैसे मेरा घोड़ा है, मेरे बिना बताए उस सही रास्ते पे चलता है, और देखता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो वापस मुड़कर सही रास्ते से वो अस्तबल भी आ जाता है। आई नेवर टच द रेन्स, और मैं कभी भी लगाम को नहीं पकड़ता हूँ, कभी भी छूता भी नहीं हूँ मैं। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, और जोसेफ को ये तक भी पता है कि उसे कहाँ एग्जैक्टली रुकना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड हैंडल माई रूट विद जोसेफ पुलिंग द वैगन। ये अगर एक अंधा इंसान भी होगा ना और उसे मेरे रूट पे दे दिया जाए तो वो जोसेफ के साथ इस गाड़ी को चला सकता है। सो इट वेंट ऑन, पैराग्राफ नंबर 8। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, और इस तरह से ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। ऑलवेज द सेम, और हमेशा ऐसा ही होता था। ये पियरे और जोसेफ लोडेड वैगन्स को लेकर जाते थे, मिल्क की डिलीवरी किया करते थे, और वे लोग फिर वापस आ जाते थे।
और उस बीच में पियरे को कोई भी इंस्ट्रक्शन जोसेफ को नहीं देना होता था। पियरे एंड जोसेफ बोथ ग्रीव ओल्ड टुगेदर। अब दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, बट ग्रेजुअली नॉट सडनली। धीरे धीरे दोनों एक साथ साल गुजर रहे थे और ये लोग बूढ़े हो रहे थे, अचानक से नहीं, धीरे धीरे। पियरेज ह्यूज वॉलरस मुस्टैच। अब देखो वॉलरस मुस्टैच कहने का मतलब क्या है, अ लॉन्ग, एक लंबा सा, थिक मतलब मोटा सा घना सा मुस्टैच, मूछ, दैट हैंग्स डाउन ऑन ईच साइड ऑफ द माउथ, जो कि आपके मुंह के दोनों साइड जो है ना लटका हुआ होता है, उसी को हम लोग वॉलरस मुस्टैच कहते हैं। इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो जाएगा, मैं इसको काफ़ी बड़ा करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेट इट क्लियर फॉर अ सेकेंड। ओके, कुछ ज़्यादा ही झूम हो गया है, 1 सेकेंड गाइस। या ये जो मुस्टैच दिख रहा होगा ना, ये काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी घना है, और ऐसा लग रहा है कि इसने अपर लिप्स को क्या किया हुआ है, ढक लिया हुआ है। उसी को हम लोग वॉलरस मुस्टैच कहते हैं। ये भी एक स्टाइल ही है मुस्टैच रखने का, है ना। ओके, पैराग्राफ नंबर, आई थिंक वी वेर ऑन द पैराग्राफ नंबर 8। या हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ह्यूज वॉलरस मुस्टैच वाज प्योर वाइट। और तब तक क्या हो गया था, जो पियरे था उसका जो मुस्टैच था वो बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुका था, है ना, मतलब पियरे बूढ़ा हो चुका था। जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई। अब जोसेफ अपना जो नी था, अपना घुटना था, उतना ऊंचा नहीं उठा सकता था। और रेज हिज हेड क्वाइट एज मच, और अपना सिर भी उतना ऊपर वो नहीं उठा सकता था जैसे कि वो पहले किया करता था। जैक्स द फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स नेवर नोटिस्ड that they both were getting old until Pierre appeared one morning carrying a heavy walking stick। और जो जैक्स था, जो कि फोरमैन था, जो कि अस्तबल में मैनेज करता था चीज़ों को, उसने भी कभी नोटिस नहीं किया कि ये दोनों मतलब पियरे और जोसेफ कैसे धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये आपका जो पियरे था वो एक हेवी सा, एक भारी सा वॉकिंग स्टिक लेकर आया। पैराग्राफ नंबर 9। हे पियरे, जैक्स लाफ्ड, मे बी यू गॉट द गॉट है। अब यहाँ पे गॉट कहने का मतलब क्या होता है, अ डिजीज, यह एक बीमारी होता है, दैट कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग इन द जॉइंट्स स्पेशली ऑफ द टोज, नीज एंड फिंगर्स। ये एक तरह का बीमारी होता है जिसमें पेनफुल स्वेलिंग होता है। पेनफुल कहने का मतलब काफ़ी दर्दनाक, सूजन आ जाता है, खास करके आपके नीज़ के जॉइंट्स में और टोज़ में, पैर की उंगलियों में, नीज़ में और फिंगर्स में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है जैक्स पियरे से कि क्या तुम्हें गॉट हो गया है। पैराग्राफ नंबर 10। मैज ओई कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये फ्रेंच एक वर्ड है, इसका मतलब होता है बट यस, लेकिन हाँ। ये कहता है लेकिन हाँ। पियरे सेड अ बिट अनसर्टेनली, मतलब ये थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पियरे कहता है, वन ग्रोज ओल्ड, कि जब इंसान बूढ़ा होता है, वंस लेग्स गेट टायर्ड, तो उसके पैर भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 11। यू शुड टीच दैट हॉर्स टू कैरी द मिल्क टू द फ्रंट डोर फॉर यू। जैक्स टोल्ड हिम ही डज एवरीथिंग एल्स। अब यहाँ पे जैक्स कहता है कि तुम्हें उस घोड़े को जो है ना सिखाना होगा कि कैसे दूध को है ना लोगों के दरवाजे के सामने ले जाकर डिलीवर किया जाता है ना। हो सकता है कि कोई दूसरा घोड़ा हो और उसके बारे में जैक्स यहाँ पे बात कर रहा हो, और फिर जैक्स कहता है कि ये घोड़ा बाकी सब काम कर लेता है। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर जो 12 है ना, यहाँ से हम लोग इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे, है ना, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाए तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी ये 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो यहाँ पे पार्ट 12 में है कि एक दिन क्या होता है कि प्रोविंसले मिल्क कंपनी का जो मालिक है वो आ जाता है, क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि मतलब मॉर्निंग में जो डिलीवरीज होती हैं वो सही से हो रही है या नहीं। तो वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन कैसा था इसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स। Okay guys, see you in the part 2. Till then, bye bye.